दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में ज्ञानोस्फीयर एडू में। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का एक ही टॉपिक शेष बचा है और वह है स्पेशियल फंक्शन कि जो विशेष प्रकार के जो फंक्शन है जैसे लेजेंड्रे, पॉलिनोमियल्स, बेसल और हर्माइट, ये तीन अपने पास में स्पेशल फंक्शन है जिन तीनों को अपन को स्टडी करनी है। उसके बाद में अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो आज अपन दोस्तों बात कर रहे हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की। अपन को लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में करना क्या है कि अपन को इक्वेशन से ये पता लग जाना चाहिए कि ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ये पता है y इक्वल्स टू, जैसे आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो y इक्वल्स टू CI प्लस PI अपन करते हैं, उसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। उसी हिसाब से अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है और अपने गेट और नेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, या इसको अपन कह सकते हैं स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनको वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे इनको दिया गया है। सबसे पहला अपन स्टडी कर रहे हैं वह है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल या लेजेंड्रे फंक्शन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लेजेंड्रे फंक्शन। ठीक है, अपने नेट या गेट में एक क्वेश्चन पक्का इसका आता ही है स्पेशल फंक्शन का, अपने फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा, इसी हिसाब से अपन को इसको डिस्कस करना है। तो देखो किस हिसाब की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0। इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपन क्या कहेंगे, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल कहेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n प्लस 1 इंटू वाई। या इसको अपन, ये इक्वेशन अपने पास में ऐसे आ सकती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डेस, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, माइनस 2x y डेस होगी प्लस n क्या हो गया, n प्लस 1 हो गया और इंटू वाई इक्वल्स टू, ये भी अपने पास में क्या हो गया, 0 हो गया। ये फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, एक कौन सा फॉर्म हो सकता है दोस्तों, y डबल डेस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दें अपन तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डेस प्लस n प्लस 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 अपने पास में हो जाएगा। यानी ये अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये इस प्रकार का, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेजेंड्रे फंक्शन या लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, या इसका दूसरा रूप ये हो सकता है d2y अपॉन dx स्क्वायर को अपन y डबल डेस लिख सकते हैं और इसमें अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे सकते हैं। तो अपने पास में ये एक स्पेशल इक्वेशन अपने पास में आ गई। ये सारी की सारी इक्वेशन अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन जानते हैं दोस्तों कि y इक्वल्स टू, कोई भी अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इक्वल्स टू उसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं CI प्लस PI। क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू CI प्लस PI से इसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं, ये अपन को पता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन अपन सीधा सीधा लिख लें कि y इक्वल्स टू a, कोई कोफिशिएंट है Pnx प्लस b इंटू Qnx। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू Pnx की, जिसको आपको याद करना है, एक तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन रटनी है जिससे आपको यह पता चल जाए कि ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद में ये सॉल्यूशन ये और Pnx की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए। तो Pnx की वैल्यू आपको याद रखनी है दोस्तों, Pnx इक्वल्स टू 1.3.5, ये मल्टीप्लीकेशन में है 2n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n ब्रैकेट x की पावर n माइनस
n माइनस वन बटे 2n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस टू, ठीक है, प्लस इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, प्लस n माइनस वन, n माइनस टू बटे 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, 2 4, ठीक है, और x की पावर n माइनस चार एंड सोन, और आगे इसमें ब्रैकेट में घातें आती रहेंगी। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। एक चीज इसमें विशेष ध्यान देने के लायक है कि देखो यहाँ x की पावर n है, फिर x की पावर कितने से, 2 से कम हो रही है, यानी जो ऑर्डर आएगा, जो घात आएंगी दोस्तों, वो 2 से कम होती हुई आएंगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको करने के लिए Pnx, तो इसके लिए रोड्रिग फॉर्मूला है, रोड्रिग, इसको रोड्रिग, DRIGUE, रोड्रिग फॉर्मूला Pnx की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यह भी आपको याद रखना है, Pnx इक्वल्स टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n d की पावर n dxn x स्क्वायर माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी, n। इस फॉर्मूले को आपको रोड्रिग फॉर्मूला है, और किसके लिए, लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए रोड्रिग फॉर्मूला आपको याद करना है। लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे से अपने पास में आ जाता है, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, रटना है। ये इसका सॉल्यूशन है। Qnx की भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन Pnx की बात कर रहे हैं। Pnx को निकालने के लिए रोड्रिग जो फॉर्मूला है जिसको अपन को याद रखना है, तो तीसरा फॉर्मूला ये आ गया जिसको अपन को रटना है। अब दोस्तों कई बार अपने पास में आ जाता है P0x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाती है, P0x की वैल्यू। तो यहां से इस रोड्रिग फॉर्मूले से अपन P0x यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे, अपन 0 रखेंगे। तो P0x की वैल्यू देखो 1/2 की घात 0 फैक्टोरियल 0 की फैक्टोरियल 0 n की d0 अपॉन डी एक्स की पावर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात 0, यानी सब घात क्या है दोस्तों, 0 है, इसलिए सभी घातों का 0 है। इसका मतलब मान कितना हो गया, 1 हो गया इसका मान। ऐसे ही P1x की वैल्यू अपन पुट करें, P1x देखिए ध्यान से, P1x तो n बराबर 1 तो 2 की घात 1 फैक्टोरियल 1 d1 अपॉन डी एक्स की घात 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात कितनी होगी, 1 होगी। आ गया। अब इसको अपन आगे सोल्व कर रहे हैं, तो देखो बराबर यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये क्या है 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 का मतलब 1/2 फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 d अपॉन डी एक्स, यानी एक बार अवकलन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, घात 1 है, तो एक्स स्क्वायर का ही अवकलन होगा। तो d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x, यानी P0x की वैल्यू तो क्या है 1, P1x की वैल्यू क्या है अपने लिए x है। कई बार तो यहीं से अपने RPSC का इतना स्टैंडर्ड है कि वो यहीं से अपना क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन अपन आगे भी देख लें कि किस हिसाब से कैसे कैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो P0x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 की घात 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। d0 अपॉन डी एक्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। P1x का मतलब है 1/2 की घात 1 फैक्टोरियल 1, d1 अपॉन डी एक्स 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात 1, 1/2 क्या हो गया 2x, 2 से 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1 होगी। अब अपन नेक्स्ट बात देखिए, P2x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P2x अपन को तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P2x, तो देखो P2x बराबर, यानी n की जगह 2, तो 1/2 की घात 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1/2 की घात फैक्टोरियल n है, और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया बराबर 1/8, 2 दूनी 4 फैक्टोरियल 2 का मतलब 4, और ये हो गया d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है भाई। इस इक्वल्स टू 1/8, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो एक बार तो d अपॉन डी एक्स बचेगा, और अवकलन करेंगे 3 4 x की घात 3 और माइनस 3 2 दूनी 4x, और इसका 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आ गया 4x क्यूब माइनस 4x अपने पास में आ गया। ऐसे ही 1/8
हो गया। और अब इसका और कर देंगे तो कितना हो गया, 4 3 12x² और -4 हो गया। ठीक है, क्या कॉमन आया, 4 कॉमन ले ले, 4 से ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या जाएगा ये 1/2 3x², ठीक है। तो 1/8, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो 4 से 4 दूनी 8, 3x² -1 क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। यानी P2x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, ये आ गई। इसको भी अपन याद रखेंगे। ऐसे ही अपन बात करें P3x, तो P3x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट ही लिख दूं 1/2 फैक्टोरियल 3, ठीक है, और d की 3 बार घात, और ये क्या हो गया x² -1 की घात 3। ठीक है, इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों 1/2 5x की घात 3 माइनस कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा -3x, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे ही P4 P3x आ गया आपके पास में। ऐसे ही P4x देखिए, P4x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 1/8, ठीक है, और ये आ जाएगा 35 x की पावर 4 -30x² और प्लस का 3, ठीक है। और P5x 5 तक याद रखिएगा 1/8 63 x की घात 5 -70 x की घात 3 और प्लस 15x, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या होगी, सारी बातें होगी। तो इसको मैं देखो दोस्तों एक जगह लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे। इस रोड्रिग फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। और देखो P0x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है। P1x की वैल्यू क्या है x है। P2x की वैल्यू देखिए ध्यान से 1/2 3x² -1 है। P3x की वैल्यू देखिए ध्यान से 1/2 5x की घात 3 -3x है। P4 की वैल्यू आपके पास में ये रही, P5 की वैल्यू अपने पास में ये रही। यानी ये सारी की सारी वैल्यू एक जगह है। ध्यान से देखिए इनको। बात क्या है कि जहां इवन है, इवन का मतलब जैसे P2 है, ध्यान से देखिए P2 फिर P4, P2 में देखिए कहां से -1 से खत्म हो रहा है, P4 में देखिए +3 से खत्म हो रहा है, P6 में भी +3 से खत्म होगा। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि जब घात इवन हो या इवन नंबर का अपन को क्या कैलकुलेट करना हो, P2 P4 रोड्रिग फॉर्मूला अपन को कैलकुलेट करना हो, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इवन है तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, लास्ट में इंटीजर होगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। लास्ट में देखो इंटीजर, यहाँ -1 है, ये इंटीजर है, यहाँ +3 है, इंटीजर है। ऐसे P6x की वैल्यू अपन निकालेंगे तो वहां क्या आएगा दोस्तों, इंटीजर आएगा। और यदि ओड है, जैसे P1 x है, P3 देखो x है, P5 भी x है, यानी ओड है तो लास्ट में क्या आएगा, x आ रहा है, x आएगा, या कमिंग x आ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। खास बात है ये याद रखने के लिए। दूसरा है जो नंबर आ रहा है, जैसे P3 है तो 3 घात से स्टार्ट है, P4 है तो 4 घात से स्टार्ट है, P5 है तो 5 घात से स्टार्ट है। जो नंबर आ रहा है उतनी ही पावर आ रहा है, उतनी ही पावर से स्टार्टिंग है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ये याद करने के लिए विशेष रूप से इनका अपने टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इवन है, जैसे P2 है तो लास्ट में इंटीजर का मतलब -1 आ रहा है। फिर P4 में देखो +3 तो प्लस में 3 आ गया। तो इवन है तो इंटीजर आएंगे, ओड है तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, x आएगा। इसको अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपन एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिख के आपको बता रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल हैं, एवरी पॉलिनोमियल, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, इसको आप एक इंपॉर्टेंट बात मान के अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ x, एवरी पॉलिनोमियल
of x can be, every polynomial of x can be written as a linear combination of any polynomials. क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बाकी अपने आप हो जाने। देखिए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन कि अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x और प्लस 2। इसको अपन को पोलिनोमियल में लिखना है। इसको अपन को किस में लिखना है? पोलिनोमियल में इसको अपन को लिखना है कि भाई पोलिनोमियल में इसको अपन कैसे लिखें। तो देखो यहाँ से 3 घात का है, ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, और इसमें x की घात कितनी है? 0 है। बहुत ध्यान से 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2, यहाँ देखिए घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, और यहाँ x कुछ नहीं है। इसका मतलब x की घात कितनी है दोस्तों? 0 है। तो अभी अपन ने कहा है कि जो पोलिनोमियल का जैसे p0 है, x की घात 0 आएगी, यानी 1 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x की घात 0 लिख सकते हैं। p1 है तो x की घात 1 है, p2 है तो देखो यहाँ स्टार्टिंग x की घात 2 से है, p3 है तो x की घात 3 से है, p4 है तो x की घात 4 से स्टार्टिंग है, p5 है तो x की घात 5 से स्टार्टिंग है। तो इसको अपन कैसे लिखें? पोलिनोमियल में इसको अपन लिख लें। कैसे लिखने का तरीका क्या है? ऐसे अपन ने लिख लिया a p3x। भाई a अपन नहीं जानते, लेकिन ये x³ है, वो किस में आएगा दोस्तों? p3 में आएगा। तो p3x प्लस b p2x प्लस c p1x और प्लस d p0x लिख सकते हैं अपन ऐसा। देखो a 3 घात है, a कोई कोएफिशिएंट निकाल दिया जिसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, p3x लिख दिया क्योंकि 3 घात किस में आती हैं? p3 में आ रही हैं। फिर b p2x 2 घात आ रही है, p2x 1 घात आ रही है, p1x और 0 घात आ रही है, तो p0x ये हो गया। ठीक है, अब देखें दोस्तों, a अपनी जगह है ही, p3x की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 5x³ माइनस 3x। तो ये क्या होगा? a/2 5x की घात 3 माइनस 3x, ठीक है, प्लस b p2 ये रहा 1/2 3x² मन 1/2 3x² माइनस 1, ठीक है भाई, प्लस cx और p0 है 1 है, तो ये d, यहाँ p1x की वैल्यू x है तो x लिख दिया। ठीक है, अब देखो, एक तो अपने पास में ये इक्वेशन हो गई और एक अपने पास में ये इक्वेशन हो गई। दोनों में अपन घातों की तुलना कर लें, x के घात के गुणांकों की तुलना कर लें और a b c और d की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लें। तो देखो यहाँ से देखो x की घात यहाँ पर कितने है? x की घात 3 है, तो इसका गुणांक कितना होगा? 5a/2 और यहाँ कितना है? बराबर 4। इंप्लाइज दैट a बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4 दूनी 8, 8/5 निकल गया a की वैल्यू। ऐसे ही दूसरा देखो 2 घात, तो 2 घात में देखो 6x² है और यहाँ 2 घात, और तो 2 घात है ही नहीं, तो देखिए यहाँ से 3b/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। इंप्लाइज दैट b बराबर कितना हो जाएगा? 12/3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ गया। अब देखो x का गुणांक देखिए, x का गुणांक अपन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए x का गुणांक यही लिख रहा हूं। x का गुणांक देखिए दोस्तों, x देखिए, एक तो ये रहा, तो x का गुणांक एक तो -3a/2, x का गुणांक -3a/2, ठीक है, और x का गुणांक कहाँ है? ये रहा प्लस c, और यहाँ x का गुणांक बराबर कितना है? 7। इसको अपन सोल्व करेंगे तो c बराबर दोस्तों अपने पास में आ जाएगा 47/5। कितना आ जाएगा? 47/5 अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 47/5। ठीक है, उसके बाद में और किसको अपन सोल्व करें? तो ये नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। किसको सोल्व कर रहे हैं भाई? अब देखिए इसमें क्या है? कोई घात नहीं है, a की वैल्यू पुट करोगे तो 8 ये देखो 24/10 इधर जाएगा तो 70 में से 24 जाएंगे
यहाँ से देखिए इसको अपन करेंगे तो -3 गुणा ए का मतलब 8 और बट्टे 5 दूनी 10 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 7, ये उधर जाएगा सी इक्वल्स टू तो 7 प्लस 8 ये 24 बट्टे 10, ठीक है, और 70 प्लस 24 बट्टे 10 और ये कितना हो गया 4 9 94 बट्टे 10 और इसको 2 से काटोगे तो 47 और बट्टे 5, 47 बट्टे 5 से ही आ गया। अब देखो गुणांकों की तुलना करोगे, गुणांकों की तुलना करोगे तो देखो यहाँ तो है ही नहीं गुणांक, यहाँ है, तो गुणांकों की तुलना करोगे तो -b/2 एक तो ये रहा प्लस d बराबर कितना आ गया भाई 7 बराबर 2 x की घात 0। तो यहाँ से d बराबर क्या हो गया दोस्तों 4, d बराबर क्या हो गया 4। तो अब अपन ने इस इक्वेशन को ये लिखा था ए बी सी के मान अपन ने निकाल लिए, वो मान पुट कर दो तो कितना आ गया, हाँ ए की वैल्यू कितनी है भाई तो 8/5, ए किस जगह आ गया, ये क्या हो गया P3x आ गई मान 8/5 और क्या हो गया हाँ ए की वैल्यू अपन ने निकाल दी तो ये 8/5 और ए की वैल्यू तो 8/5 यहां से देखिए ये कर रहा हूं मैं 8/5, ठीक है P3x, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है b/2, b की वैल्यू अपन ने निकाल ली तो 2 दूनी 4 2 P2x, ठीक है भाई, प्लस 47/5 c P1x और प्लस 4 क्या होगी P0x, ये अपने पास में क्या आ गई वैल्यू आ गई। यानी इस समीकरण को अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट अपन इसको कर सकते हैं, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दो तो 8/5, ठीक है, और इसकी वैल्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x² 5x³ -3x और बटे कितना हो जाएगा भाई 2, या इतना ही पड़ा रहने दो। इस समीकरण को आपने इस रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको करना है, वो आपको ही करना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और वो क्या है दोस्तों 4x⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x² -3x और प्लस 8, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे 3 है तो वही बात इसको अपन लिख सकते हैं a P3x प्लस b P2x प्लस c P1x, ठीक है, और प्लस d P0x, ठीक है। और इसको पूरा करके वैसे ही घातों की तुलना करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में इसमें ये आप पुट कर दोगे, ठीक है, कर लोगे तो ये पॉलिनोमियल के रूप में आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए एक चीज और आती है कि भाई क्या चीज आती है कि और भी एक तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आता है वो देखिए, बात अपन कर रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें P0 P1 P2 P3x इनको दोस्तों आपको रटना है, ऐसे ये रटी नहीं जाएंगी। एग्जाम के पास में से आप इनको रोज मतलब 5-4 बार दोहराओगे लिखोगे तो ये इक्वेशन याद हो जाएंगी, क्योंकि अपन को एग्जाम में इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो तभी आपको याद रखना है, लंबे टाइम तक ये इक्वेशन याद रहने वाली नहीं है, तो चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल।
कैसे कैसे लिखेंगे भाई, देखो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की घात -1/2 बराबर P0x जेड की घात 0 प्लस P1x जेड की घात 1 प्लस P2x जेड की घात 2 एंड सो ऑन। और इसको अपन एक साथ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी Pnx जेड की घात n। कई बुकों में जेड की जगह h लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, h से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपन क्या पुट कर रहे हैं, पुट x बराबर 1। अपन को क्या लिखना है दोस्तों, x बराबर अपन 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं जनरेटिंग फंक्शन को कि सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी Pnx जेड की पावर n बराबर 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की घात कितनी होगी, -1/2। ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी z की घात n पहले लिख लिया, और n बराबर 1 है तो P1x, n बराबर 1 है दोस्तों। देखिए ये P1 और x की जगह नहीं, सॉरी, x बराबर 1 पुट करना है तो n की जगह n पुट है और इसकी जगह 1 पुट है। इससे पहले अपन ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो P0x की, P1x की, P2x की, P3x की वैल्यू कैलकुलेट की है, लेकिन अब अपन किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, Pn1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान देना बात को, इन दोनों में अंतर है, पहले P0, P1, P2, P3 है और ये क्या है, Pn1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, 1 रखना है किसकी जगह, x की जगह, तो इसमें देखो x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर की घात कितनी होगी, -1/2। और ये किसकी घात होगी भाई, ये क्या है, होल स्क्वायर है किसका, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ने लिख दिया 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और की घात कितनी आ गई, -1/2। घात से घात कट जाएगी तो इसको अपन ने लिख लिया दोस्तों 1 माइनस जेड की घात -1। और जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें तो अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे, n बराबर 0 पुट करते जाएंगे, फिर 1 पुट करते जाएंगे एंड, तो ये वैल्यू तो क्या होगी, LHS की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में P01 प्लस P11 प्लस P21 प्लस P01, n बराबर 0 रखोगे, प्लस P11 और z की घात 1 प्लस P21 z की घात 2, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस Pn1 और z की घात क्या आ जाएंगे, n एंड सो ऑन, ठीक है भाई, बराबर। और इधर क्या आ जाएगा, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे द्विपद प्रमेय से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की घात 3 प्लस जेड की घात 4 एंड सो ऑन प्लस जेड की घात n एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है भाई। अब अपन को क्या करना है कि दोनों तरफ जो जेड की घात हैं उनको अपन को क्या करना है, बराबर करना है, और जो उनके कोफिशिएंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इक्वेटिंग पावर ऑफ जेड। दोनों तरफ से जेड की पावर की वैल्यू की अपन को क्या करनी है, तुलना करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ जेड की घात n। तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए 1, किसकी वैल्यू अपन देख रहे हैं, 1 की वैल्यू देख रहे हैं, कैसे भाई, तो देखो P01 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यहां देखो z की घात कितनी है, 0, यहां भी z की घात 0 है, तो P01 की वैल्यू कितनी है, 1। ऐसे ही P11 की वैल्यू
यहाँ z की घात कितनी, 1, यहाँ भी z की घात 1 है, तो इसका कोफिशिएंट p11 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ऐसे ही p21, देखिए यहाँ से ये p21 है, किसका गुणांक है, z स्क्वायर का, यहाँ z स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। ऐसे ही p31, तो देखो p3 यहाँ z क्यूब है, p3 का z क्यूब का, यानी उसकी वैल्यू भी 1, एंड सो ऑन। या तो आप ऐसे कर लो, तो pn1 की घात का मान भी कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। एक तो ये ऐसे हो गया भाई, ऐसे p01, p11, p21, p31 एंड सो ऑन, pn1 बराबर क्या हो गया, 1 1 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, या एक आप डायरेक्ट कर लो, क्या कि यहाँ देखो z की घात n के गुणांकों की तुलना, समझना बात को। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और एक देखो यहाँ z की घात n कितनी है भाई, pn1 है, तो ये लो pn1, और यहाँ z की घात n का गुणांक कितना, 1 ही है, तो ये लो 1। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, या इसका कैलकुलेट करने का ही क्या है, ये तरीका अपने पास में हो गया। यानी जब अपन x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो चाहे p01 हो, p11 हो, p21 हो, p31 हो और pn1 हो, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 ही आएगी। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब अपन x की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, ये तो अपन ने x की जगह 1 पुट कर दिया। अब अपन x की जगह किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह दोस्तों अपन क्या पुट कर देंगे, -1, तो वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए x की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, -1, तो यहां पुट कर देते हैं। तो देखो ये वैल्यू तो समझ में आ गई ना आपको, कि x की वैल्यू प्लस की 1 है, तो सबका मान क्या होगा, 1 1। अब देखो पुट x की वैल्यू -1, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। तो देखिए n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, जनरेटिंग फंक्शन है, z की पावर n pn की घात -1, x की जगह -1 और इक्वल्स टू, अब देखो 1 -2 और x की घात -1 और इंटू z, ठीक है, और प्लस z स्क्वायर की घात -1/2 बराबर क्या हो गया भाई, 1 + 2z + z स्क्वायर की घात -1/2, और ये क्या हो गया भाई, 1 + z का होल स्क्वायर की घात -1/2, यानी ये हो गया अपने पास में 1 + z की घात -1, क्या हो गया, 1 + z की घात -1 हो गया। जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे ऐसे पूरी घात में लिखकर इसको, तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी कि pn की घात -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 की घात क्या हो जाएगी, n। ये आपको याद रखना है, pn, जैसे pn, ये देखो pn 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ऐसे यहाँ pn -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की घात n, ठीक है। और ये आप जानते ही हो, अभी आपने निकाला है कि pn x की जगह 1 रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब अपन को ये देखना है कि जब n की वैल्यू इवन है ओड है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां से अपना एक क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। देखिए इवन और ओड की बात अपन कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, pn 1 बराबर क्या है, 1, और एक है pn -1 की घात कितनी होगी दोस्तों, -1 की घात n, ठीक है। अब अपन देखिए यहां अपन बात कर रहे हैं इवन, n का मतलब है इवन, यानी कुछ भी आ जाए n, जब अपने पास में क्या हो, n बराबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड सो हो, इवन नंबर हो, तो भी pn का मान कितना होगा, pn1 बराबर 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ओड हो घात, यानी n की वैल्यू क्या, 1 हो, 3 हो, 5 हो एंड सो हो, ओड हो, तो भी pn की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घात ओड हो चाहे इवन हो। जब x की वैल्यू अपन ने क्या रखी है, प्लस की 1 रखी है, तब pn1 बराबर क्या होगा, मान 1 1 ही आएगा। यहां देखिए इवन नंबर रखोगे, यानी n का मान क्या रखोगे, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यदि ये वैल्यू पुट करते हो तो p0 -1
बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0 पुट करते ही 1, ठीक है। P2 -1 तो 2 घात करते ही 1, ठीक है। ऐसे ही P4 -1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 1 एंड सोन, यानी इनका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इस बात को याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू यदि क्या हो अपने पास में, ओड हो, यानी n बराबर अपने पास में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो एंड 7 हो, सोन कितना भी हो सकता है, n की वैल्यू कितना भी हो सकता है। तब अपने लिए देखो P1 की घात -1 बराबर क्या होगा, -1 की घात 1 -1। ऐसे ही P3 -1 तो -1 की घात 3 यानी -1। ऐसे ही P5 की घात -1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। यानी अब इसमें अपन को ध्यान रखना है कि ये बात क्या होगी, -1 होगी। अपन को ये ध्यान रखना है। तो यहां से भी क्वेश्चन अपने लिए आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। अपनी आरपीएससी का लेवल, जब ये गेट का नेट का लेवल है तो अपनी आरपीएससी का लेवल तो इससे तो ठीक ही है, ठीक है ना। तो यहां से अपने आरपीएससी में क्वेश्चन आ जाएंगे। ये गेट में सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछता है कि P1 की घात -1 का मान कितना होगा। तो यदि बच्चों ने अच्छे से किया है तो -1 होगा, नहीं तो क्या होगा। जैसे CSIR 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, ये पूछा है, ये मान पूछा गया है, P3 -1 का मान कितना होगा, -1। बहुत लंबी सी इक्वेशन दे दी और अगले ने P3 -1 का मान पूछा है -1, तो कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए अपन को ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लिखनी है, वहां से भी अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से भी आ जाता है, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, -1 से +1 Pmx और Pnx, एक अपन ने इंडिसेज लिए m, एक ली है n। mn की जगह आप कोई भी ले सकते हो, k डैश ले सकते हो, l डैश लिख सकते हो, जो भी अपनी इच्छा है वो अपन ले सकते हैं। इंटू dx बराबर क्या होगा भाई, 2/2 n+1 और इंटू डेल्टा mn, जहां डेल्टा mn क्या है दोस्तों, डिराक डेल्टा, ठीक है। अपन जानते हैं कि डेल्टा mn की वैल्यू अपने लिए क्या होगा, 0 इफ वैल्यू 1 इफ m बराबर n, और वैल्यू 0 इफ m नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, n हो जाएगा। -1 to +1 Pnx इंटू dx बराबर 2/2 n+1 और डेल्टा mn। डेल्टा mn बराबर क्या होगा, 1 इफ m बराबर n और 0 इफ m नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। अब देखिए, इफ यहां से इफ m बराबर n, तो ये क्या हो जाएगी, -1 से +1, m बराबर 1 हो गया, तो देखो क्या हो गया भाई, Pnx, तो अपन क्या लिख सकते हैं, Pnx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू dx, और बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 n+1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में 1 आ गई। ऐसे ही इफ m नॉट इक्वल्स टू n, m का मान n के बराबर नहीं है, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, -1 से +1 और क्या हो जाएगा, Pmx और Pnx और इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इफ m बराबर तो अपन ने मान लिया 1 और n बराबर क्या मान लिया, 3, तो अपने लिए इक्वेशन क्या बनेगी, -1 से +1, ठीक है, और P1x और P3x बराबर कितना हो गया दोस्तों, इंटू dx बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अभी अपन ने लिखा है क्या हो गया कि m का मान n के बराबर नहीं है, m बराबर 1 है, n बराबर 3 है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो P1x और P3x, dx बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये एग्जांपल हो गया। ऑर्थोगोनलिटी से अपन कैसे न्यूमेरिकल निकालें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अपन को,
इक्वेशन देखिए, या क्या पूछ सकता अपन को, -1 से +1, हाँ अपन को दे दे इफ m बराबर 3 और n बराबर 3, m बराबर भी 3 n बराबर भी 3, तो -1 से +1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा p3x का होल स्क्वायर और इंटू dx, ठीक है, और बराबर ये कितना होता है 2/2n + 1, देखो दोनों में बराबर है, तो 2/2n, n की जगह क्या है 3 + 1, तो कितना हो गया 2/6 + 1, और बराबर कितना हो गया 2/7, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, m बराबर n बराबर अपन को 11 दे दिया अगले ने, तो -1 से +1 और क्या हो गया p11x का होल स्क्वायर इंटू dx, और बराबर कितना हो गया 2/2 गुणा 11 + 1, तो 2/ क्या हो गया 23 आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों 23 आंसर हो गया। इस हिसाब से अपन ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी से अपन लेजेंडरी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन अपन लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिकरेंस रिलेशन देखिए लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए, समझ में आ रही होगी बात। अपन को ज़्यादा कोई विशेष अपन को ज़्यादा समझना नहीं है, फिलहाल अपना टारगेट है कि अपन कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें अपनी एग्जाम में, तो वो अपन आराम से इससे सॉल्व कर सकते हैं, और भी अपन आगे चर्चाएं करेंगे। देखिए रिकरेंस रिलेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन कि किस हिसाब से रिकरेंस रिलेशन है, वहाँ से अपन कैसे फॉर्मूलों को या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिकरेंस फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, रिकरेंस रिलेशन क्या है दोस्तों, रिकरेंस रिलेशन है। क्या है रिलेशन, पहला देखिए n p n x, ये x लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, n p n भी कर सकते हो, या n p n x बराबर 2n - 1 x p n - 1 माइनस n - 1 p n - 2। दूसरा क्या है n p n x बराबर x p n डैश x माइनस p डैश n - 1 x, n p n x है बराबर x p डैश n x और माइनस p डैश n - 1 x। ठीक है, दो तो ये हो गए, दो क्या होंगे नेक्स्ट देखिए 2n + 1 pn, x लगाओ तो x लगा लो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया p डैश n + 1 x, इसके आगे लगाओ तो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस p डैश n - 1 और x यह है या इतना है इतना। नेक्स्ट क्या हो गया n + 1 pn बराबर p डैश n + 1 माइनस x p डैश n, ये दो ये हो गए। फिर दो 1 - x² p n डैश बराबर n p n - 1 माइनस x p n, और 1 - x² p n डैश बराबर n + 1 x p n माइनस p n + 1। ठीक है, बहुत ध्यान से इनको अपन को दो दो के युग में ये है। पहला क्या है n p n, x लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x आप मिटा भी सकते हो या सब में मान भी सकते हो। 2n - 1 x p n - 1 माइनस n - 1 p n - 2। ठीक है, दूसरा क्या है n p n x p n डैश, p n डैश का मतलब है दोस्तों एक बार अवकलन, x p n डैश x माइनस p डैश n - 1। ये x जो ब्रैकेट में नहीं है वो तो आएगा, लेकिन जो ब्रैकेट में x है उसको आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। दूसरा देखिए 2n+1 Pn बराबर क्या हो जाएगा, P डैश n+1 माइनस P डैश n-1। फिर क्या है n+1 Pn बराबर P डैश n+1 माइनस एक्स पी एन डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश बराबर क्या है भाई, n बाहर है Pn-1 माइनस एक्स पी एन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश बराबर क्या हो जाएगा n+1 एक्स पी एन और माइनस Pn+1 है। ये दोस्तों क्या है, रिकरेंस फॉर्मूले। क्या है, रिकरेंस फॉर्मूले हैं किसके लिए, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए हैं, जो अपन को याद रखने हैं। कोशिश ये करनी है कि ये अपन को याद रहें, ठीक है ना। इसके आधार पे अपन और न्यूमेरिकल अपन करेंगे जो अपन को याद रखना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट क्या है, सिग्मा Pnx बराबर 1/2 - 2x अंडर द रूट। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो अपन जनरेटिंग फंक्शन जानते हैं किसके लिए, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए। तो सॉल्यूशन देखें, वी नो दैट द जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 - 2x अभी अपन ने लिखा है, जो आपको याद करना ही है। 1 - 2x क्या है भाई, 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर की घात -1/2 बराबर n बराबर 0 टू इन्फिनिटी Pnx और z की घात n, ये अपन ने लिखा है। ठीक है भाई, ये अपने पास में क्या है, पुटिंग z बराबर 1, z बराबर क्या पुट करते हैं अपन 1, क्योंकि z है ही नहीं, तो z बराबर या n बराबर 1 पुट कर दें, या z बराबर 1 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया भाई, इंप्लाइज दैट 1 - 2x और प्लस क्या हो गया 1 -1/2 और बराबर क्या हो गया n बराबर 0 टू इन्फिनिटी और Pnx और z बराबर 1। अब हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया 2 - 2x और की घात क्या हो गया -1/2 बराबर क्या भाई n/0 टू अनंत और क्या हो गया Pnx, और इंप्लाइज दैट इसको अपन ने उल्टा रखा, तो इंप्लाइज दैट n बराबर 0 टू अनंत Pnx और ये घात माइनस, ऊपर माइनस है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 - 2x अंडर दी रूट। यहाँ से अपन और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी हेंस प्रूव्ड। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इस हिसाब से अपन और न्यूमेरिकल लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इतने फॉर्मूले यदि आप लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए याद रख सकोगे तो आपका चाहे आरपीएससी हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपका लेजेंड्री पॉलिनोमियल जो स्पेशल फंक्शन है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आप फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।